रूस यूक्रेन की जंग की कीमत अब रूसी लोगों को चुकानी पड़ रही है। रूस में भले ही हमले नहीं हो रहे हों, लेकिन महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। रूस में ब्रेड से लेकर सोना तक, कृषि से लेकर टेलीकॉम तक, सबकी कीमतों में करीब 50% तक का इजाफा हुआ है। आज इन डेप्थ में जानते हैं कि रूस में खाने के सामानों की कीमत क्यों और कितनी बढ़ रही है। जंग के बाद से रोजमर्रा की चीजें जैसे दूध, ब्रेड, टमाटर, खाने का तेल, ग्रोसरी की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। दूध की कीमत करीब दुगनी हो गई है, यानी कि जो दूध 40 रुपए का था वो अब 80 रुपए का हो गया है। ब्लैक ब्रेड जो 6 से 7 रुपए में मिलती थी, उसका दाम अब 10 से 12 रुपए हो गया है। ग्रोसरी आइटम की कीमत 3,500 रुपए से बढ़कर 5,100 रुपए हो गई है। वहीं कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि कई सारे मॉल और दुकानों में सामानों की खरीदारी तक में पाबंदी लगाई जा रही है। अब जानते हैं कि रूस में आखिरकार महंगाई चरम पर क्यों है। जंग की शुरुआत के बाद ही अमेरिका समेत यूरोपियन कंट्रीज ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए और रूस में खाने के सामान की कीमतों में 45% तक इजाफा हुआ। इसकी वजह से ही रशियन करेंसी रूबल की वैल्यू डॉलर की तुलना में 30% तक नीचे आ गई। और हाँ, अब रूबल के मुकाबले हमारा रुपया ज्यादा मजबूत है। 25 मार्च 2021 को $1 75 रुपए के बराबर था, जो 15 मार्च 2022 को बढ़कर 107 रूबल हो गया। दुनिया के बिजनेस में अमेरिका और यूरोपीय देश की 40% हिस्सेदारी है। इस वजह से पाबंदियों के कारण केवल खाने का सामान ही नहीं, बल्कि कई सामानों की कीमत बढ़ी है। यूरोपीय देशों से इंपोर्ट नहीं हो पाने की वजह से अब हर तरह की रूसी फैक्ट्री में कच्चे माल की कमी हो रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस में कई जरूरी दवाओं की भी कमी हो रही है। महंगाई को अगर आंकड़ों के जरिए समझें तो 26 फरवरी से 4 मार्च तक रूस के कंज्यूमर प्राइस में 2.2% की वृद्धि दर्ज की गई। टेलीकॉम सामान की कीमत में भी 17% तक की वृद्धि हुई। इसी वजह से यहाँ लैपटॉप की कीमत 44,548 रुपए से बढ़कर 89,097 रुपए हो गई है। फ्रिज 26,000 रुपए से बढ़कर 44,000 की हो गई है। 14,000 वाली टीवी की कीमत बढ़कर 17,000 रुपए हो गई है। लेकिन इन सामानों की खरीदी के लिए लोगों के पास ना तो पर्याप्त नगद है, ना ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। वजह है रूस का स्विफ्ट सिस्टम से बाहर होना। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वाली सबसे बड़ी संस्था स्विफ्ट से बाहर किए जाने के बाद रूस की इकोनॉमी घुटने पर आ गई है। डॉलर की तुलना में रूबल बीते 4 दशक में इतना कमजोर कभी नहीं हुआ था। इसी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ रूस ने लगभग 7 लाख रुपए से ज्यादा पैसे की निकासी करने पर पाबंदी लगा दी है। नतीजा, बैंकों और एटीएम के आगे लोगों की लंबी कतार। बात अगर सिर्फ महंगाई की हो तो माना जा सकता है, लेकिन ये जंग का खामियाजा रूस में नौकरियों पर भी पड़ रहा है। रूस में बिजनेस बंद करने वाली कंपनियों की संख्या बढ़कर 59 हो गई है। इसमें फॉक्सवैगन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टोयोटा, मैकडॉनल्ड्स, गूगल पे, सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियां शामिल है, जिससे रूस में बेरोजगारी की दर 4.4% से बढ़कर 8.8% से ज्यादा हो गई है। रूस को कई चेतावनियां दी गई कि अगर इस जंग को नहीं रोका गया तो रूस 10 साल पीछे जा सकता है। ये बात तो साफ है, अगर जंग नहीं रुकी और रूस पर इसी तरह पाबंदियां लगी रहीं, तो आने वाले समय में रूस भुखमरी के कगार पर आ सकता है। और भी ऐसी स्टोरीज के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।